क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास कुछ नए स्टाइल में हो रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलेबस हमारा जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, सिलेबस जो टारगेट है वो है 10 दिसंबर का है, बट मैनेजमेंट ने तो मुझे पूरा दिसंबर दिया है, बट मेरा जो टारगेट है 10 या 20 दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करने का। सिलेबस में अगर देखा जाए तो अभी मेजर जो टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन उसके बाद से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, देन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये आपके मेजर चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 मेजर हैं और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो कंपैरेटिवली है तो इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको फिनिश करने में। तो ये आपके 3 मेजर हो गए हैं। और अगर माइनर में देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी है आपका। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के बाद आपका नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और एक और आपका चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें हार्डली आपके 12 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब हैं, बट हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस जितना जल्दी फिनिश हो जाएगा हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वैसे पता है आप लोगों को कि मैंने एक एक्स्ट्रा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है जो सिलेबस में नहीं है इस बार। वो सिलेबस आने से पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया था जब सीबीएसई ने अपना सिलेबस का डिलीशन किया था, तो उसके पहले मैंने वो चैप्टर्स आपको पढ़ा दिया था। ठीक है ना। फ़िलहाल कोई भी चैप्टर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है उसका लाइफ में कभी ना कभी यूज़ तो होगा ही, तो ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हमको आगे क्या बेस्ट करना है, इसके बारे में सोचना है। ठीक है ना। वैसे आपको मैं बता दूं कि अभी जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में आपको बस एक काम करना है कि जो जो आपके टॉपिक फिनिश हो रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि हाईली कॉन्सेप्चुअल है और साथ में थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और मैथमेटिक्स सब कुछ एक साथ अप्लाई करना है, इसलिए ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। और जो स्टूडेंट साइटोलॉजी अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपको सेल का नॉलेज नहीं है, क्रोमोसोम का नॉलेज नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स का नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न ये भी चैप्टर यहाँ पे यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको अच्छे से एफर्ट लगाना है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है ना। फ़िलहाल जो आपका करेंट चैप्टर है इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन फिनिश कर लिया था। ठीक है, और आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब तक जेनेटिक्स लेवल पे साइंटिस्ट ने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया था तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो पज़ल की तरह था, मतलब डिफ़िकल्ट था। ठीक है ना, ये नहीं समझ में आता था साइंटिस्ट को कि क्या ऐसी चीज़ है जो सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे टूल्स अपैरेटस बनते गए, ठीक है ना, जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हुआ या अदर बहुत सारे टूल्स बने, जिससे क्या हुआ, हमारा बायोलॉजिकल जो स्टडी है, बायोलॉजिकल जो भी टिपिकल टाइप के जो स्टडी हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम करते हैं। ठीक है, और जब यूज़ किए हम लोगों ने, ठीक है, जेनेटिक्स लेवल पे टूल्स को अप्लाई किया तो हमको सेक्स डिटर्मिनेशन का पता चला, मतलब सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे पॉसिबल होता है ये हमको पता चला। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की जब बात करेंगे तो सेक्स डिटरमाइन होता है सेक्स क्रोमोसोम्स से। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड करेगा कि किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, ये सब कुछ किस पर डिपेंड है, सेक्स क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या कोई भी क्रोमोसोम है, आपको ये पता है कि वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स या अदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है ना।
मतलब ओवरऑल हमको क्या करना है, सेल के कंपोनेंट की स्टडी करनी है, ठीक है, जेनेटिक्स लेवल पे, ठीक है ना, जेनेटिक्स लेवल पे स्टडी करनी है हमको। और जेनेटिक्स में एक्चुअली में आप बिहेवियर की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर आप कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे तो वो जो होगा पार्ट, वो होगा आपका साइटोलॉजिकल स्टडी। क्या होगा? साइटोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। फिलहाल हमको यहाँ पे अगर अच्छा समझना है तो हमको बताना होगा कि हमने सेक्स क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स भी अप्लाई किया और साथ ही साथ साइटोलॉजी भी अप्लाई किया। ये दोनों चीज़ जब अप्लाई करेंगे तभी परफेक्टली आप सेक्स क्रोमोसोम को समझ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है फर्स्ट टाइम किस पे वर्क किया गया था? इंसेक्ट पे वर्क किया गया था। इंसेक्ट में सेक्स डिटर्मिनेशन को मतलब ऑब्ज़र्व किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का ऑब्जर्वेशन है ये कई बार हुए हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स पे हुए हैं, ठीक है। एट हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, HENKING, ठीक है, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1891 में क्या किया कि कुछ इंसेक्ट को लिया, ठीक है, इंसेक्ट के सेल्स को लिया और उसमें स्पेरमेटोजेनेसिस की स्टडी किया है। स्पेरमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये एक नया टर्म है, स्पेरमेटोजेनेसिस की स्टडी किया। और आपको मैं बता दूं कि स्पेरमेटोजेनेसिस में एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म जो है ये आपके जो सेक्स सेल्स होते हैं, दैट मीन्स कि जर्मिनल सेल्स, ठीक है ना, उससे ये फॉर्म होता है और ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। डिप्लॉइड सेल्स जो होगा आपका स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है ना, स्पर्मेटोसाइट्स से ये फॉर्म होगा। मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो स्पर्मेटोसाइट्स से होगा, ठीक है। मियोसिस डिवीज़न होता है और मियोसिस डिवीज़न आपको पता है ना कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कन्वर्जन के लिए होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कुछ इंसेक्ट्स में देखा गया, ठीक है। और वहाँ पे एक्चुअली में किस पार्ट में देखा गया? सेल के न्यूक्लियस पार्ट में, ठीक है। और जब वहाँ पे देखा गया तो वहाँ पे ये मिला कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है। और स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स बॉडी नाम के, मतलब एक्स बॉडी तो हैंकिंग नहीं बोला, बट कुछ स्पेशल जो स्ट्रक्चर था उसको देखा यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। वो एक्चुअली आज के डेट में क्या है, वो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और उस टाइम पे हैंकिंग ने फर्स्ट टाइम उस एक्स क्रोमोसोम को क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी दिया था। ये चीज़ ध्यान देना, एक्स बॉडी हैंकिंग ने दिया था, ठीक है ना। उस स्ट्रक्चर को देखा, कहाँ पे देखा? न्यूक्लियस के अंदर देखा, वो कुछ स्पेसिफिक था और उसका नाम जो है स्टार्टिंग में वो एक्स बॉडी दिया। किसने दिया? हैंकिंग ने दिया। और इसी को कुछ टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू टाइम, ठीक है ना, मतलब कुछ सालों के बाद इसी को क्रोमोसोम में स्पेशली एक्स क्रोमोसोम नेम दिया गया, एक्स क्रोमोसोम दिया गया, ठीक है ना। तो ये लाइन ध्यान दीजिएगा, ये इंट्रोडक्शन में आपको मिलेगा। हैंकिंग का नेम आपको लर्न करना है, किस पे वर्क किया? तो इंसेक्ट पे वर्क किया। क्या देखा? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा। किस प्रोसेस में देखा? स्पेरमेटोजेनेसिस प्रोसेस में देखा। और जब देखा तो वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखा जिसका नेम क्या रखा? एक्स बॉडी रखा। और बाद में जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुए, ठीक है, तो उसी एक्स बॉडी को एक्स क्रोमोसोम नेम दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी एक्स क्रोमोसोम की बात आएगी तो एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल अगर आप देख के चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑटोसोम्स के लिए कैपिटल ए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑटोसोम के लिए। और एक्स, ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम है और ये फीमेल के लिए होता है। सिमिलरली एक और है आपका, वो है मेल, ठीक है, और मेल का ये ऑटोसोम है और ये आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर बाय द वे आपने ये ले लिया, ठीक है, मेल वाला ले लिया,
तो जब मेल लेंगे तो और मेल में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे, आप स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद होता क्या है, गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गेमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, गेमेट का फॉर्मेशन होगा और बनेगा क्या, A+X एक बनेगा गेमेट में। ठीक है, मतलब कि हाफ सेट आ गया ऑटोसोम का यहाँ पे, और हाफ जो पार्ट है एक्स क्रोमोसोम का, सेक्स क्रोमोसोम का, वो हाफ यहाँ आ गया और दूसरा जो गेमेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से हाफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है एक्स दिख रहा है बट यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब गेमेट्स बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम मिलेगा आपको और इस वाले गेमेट्स में एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में मेंशन है इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व बाई हिम, दैट मीन्स कि हैंकिंग की बात हो रही है, हिम दैट 50% ऑफ स्पर्म रिसीव दिस स्ट्रक्चर, मतलब कि एक्स वाला जो स्ट्रक्चर है एक्स क्रोमोसोम वो 50% गेमेट्स इसको रिसीव कर रहा है बट 50% उसको गेमेट्स रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये दो बन रहे हैं तो एक में है और एक में नहीं है, इसलिए ऑथर ने क्या बोला है, ऑथर ने बोला है कि 50% में है और 50% में नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और ये एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 85 पे मिलेगा, जैसा कि मेरा बुक है। आप टॉपिक अगर देखेंगे तो टॉपिक आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में आपका इंट्रोडक्शन जब आपका चलेगा, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताने हैं। ठीक है ना, तभी आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। ठीक है, बेटर यही है कि एक बार रिवाइज कर लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको पहले ये बताना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है स्टार्टिंग में टफ था, बट जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स फील्ड के थे रिसर्च करना स्टार्ट किए, साथ ही साथ साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ और बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन इजी हो गया। ठीक है, आसानी से हम सेक्स डिटर्मिनेशन फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया था स्टडी के लिए वो इंसेक्ट को यूज़ किया गया था कई बार। ठीक है, और एक्स क्रोमोसोम्स को एक्स बॉडी के फॉर्म में, मतलब कि एक्स बॉडी के नेम जो दिया गया है, आपको पता है ना कि एक्स क्रोमोसोम एक नया टर्म है, बट उसके पहले जो टर्म यूज़ किया गया था वो एक्स बॉडी है। ठीक है ना, और एक्स बॉडी नेम किसने दिया था, हैंकिंग ने दिया था। हैंकिंग ने एक्चुअली में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखा और उसको बोला एक्स बॉडी, और इसी एक्स बॉडी को फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया तो एक नया नाम दिया जिसका नाम है एक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये चीज़ आपको मैंने बताया। और मैंने ये बताया कि मेल के केस में अगर गेमेट्स फॉर्म हो रहा है तो अगर दो गेमेट बन रहे हैं तो एक गेमेट में एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे में एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि 50% केसेस में आपको मिलेगा एक्स क्रोमोसोम और 50% केसेस में एक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपका इंट्रोडक्शन में जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये टॉपिक आपका है और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टर्म डिस्कस करने के बाद ये जो टॉपिक आपका टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, वो टॉपिक क्या है आपका, हेट्रोगेमिटी आर हेट्रोगेमेटिक कंडीशंस, देन ऑटोसोम्स, देन एलोसोम्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जिसको मैं पहले डिस्कस करूंगा। हेट्रोगेमेटिक कंडीशंस में आपको बता दूं कि ये एक्चुअली में जब आप सेक्स क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं तो कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो डिफर होते हैं, कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम डिफर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ह्यूमन मेल के बारे में, ह्यूमन मेल में अगर देखोगे तो सेक्स क्रोमोसोम XY है और दोनों एक दूसरे से डिफर है। तो ये जो आपका गेमेट में जब इन्वॉल्व होगा गेमेट फॉर्मेशन में तो ये हेट्रोगेमेटिक कंडीशन शो करेगा। आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ फीमेल शो कर रहा है हेट्रोगेमेटिक कंडीशंस, यहाँ पे फीमेल शो कर रहा है हेट्रोगेमेटिक कंडीशन। ठीक है, ZW जो है आपका वो क्या है,
दोनों अलग अलग हैं, डिफर हैं और दोनों सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया कि ये भी क्या है, हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है, बट यहाँ पे जो सेक्स है वो फीमेल है, ठीक है ना। फीमेल के केस में हेट्रोगेमेटिक है और यहाँ मेल के केस में हेट्रोगेमेटिक है, बस यहाँ पे सेक्स का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों जगह पे क्या है, हेट्रोगेमेटिक कंडीशन शो हो रहा है, ठीक है ना। इसी के अपोजिट एक टर्म होता है, वो है होमोगेमेटिक। तो होमोगेमेटिक अगर आप ह्यूमन में स्टडी करते हैं, ठीक है, ह्यूमन को ले लीजिए आप, ह्यूमन में अगर स्टडी करते हैं आप, ठीक है ना, तो ह्यूमन फीमेल में, ठीक है, आपको पता है पहले से भी कि एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है और दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना, सेम टाइप के हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को होमोगेमेटिक कंडीशन बोलेंगे। जब गेमेट फॉर्म होगा तो एक्स क्रोमोसोम गेमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दोनों सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए हम होमोगेमेटिक टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आपका जेड जेड है ये एक्चुअली में क्या है, मेल है, ठीक है, ये मेल है आपका, ध्यान दो आप, ये क्या है, मेल है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, मेनी बर्ड्स में मिलेगा। मेनी बर्ड्स में आप देखेंगे तो वहां पे सेक्स क्रोमोसोम में अगर आप मेल की स्टडी करते हैं, मेल की स्टडी, तो मेल में आपको जेड जेड मिलेगा, दोनों सिमिलर है, इसलिए जब ये गेमेट्स बनाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोगेमेटिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हेट्रोगेमेटिक और होमोगेमेटिक का डिफरेंस हो गया। इसमें ध्यान देना है कि अलग अलग केस में अलग अलग मेल और फीमेल हेट्रोगेमेटिक हैं और सिमिलरली वैसे ही जो है मेल और फीमेल होमोगेमेटिक भी है, ठीक है ना। ये और ये चीज ध्यान देना आप। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आपको पता है कि जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, वो एक्चुअली में क्या उनको बोलते हैं, उनको ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। और ह्यूमन के केस में ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर्स हैं, 22 पेयर्स है, ये आपको अच्छे से पता है, आपको जूनियर क्लासेस में बताया गया होगा, ठीक है ना। तो ऑटोसोम्स को नॉन सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे और जब आप सेक्स क्रोमोसोम की बात करेंगे तो सेक्स क्रोमोसोम को आप एलोसोम बोल सकते हैं, एलोसोम आप सेक्स क्रोमोसोम्स को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपका टॉपिक होगा नेक्स्ट। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन के जो भी टाइप हैं उसको पहले क्लासीफाई कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता है किस हेडिंग में क्या हमको डिस्कस करना है और उसका एग्जाम्पल क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट जो है ये है एक्स 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 वाई टाइप, ठीक है, जिसमें आपका एग्जाम्पल है ह्यूमन, ठीक है, एंड्रोसोफिला, ठीक है। ये पहले आउटलाइन आप तैयार करिए, आउटलाइन नहीं तैयार करेंगे टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स वाई दिख रहा है ये हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है और ये मेल है, क्या है, मेल है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो है एक्स 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 नल, ठीक है, एक्स नल भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो ज़ीरो दिख रहा है दैट मीन्स कि एब्सेंट है, ठीक है। और ये एब्सेंट है तो आपको पता है ना कि एब्सेंट हो जाएगा तो ये भी एक डिफरेंट ही क्रोमोसोम का एग्जाम्पल होगा, डिफरेंट टाइप का। जैसे गेमेट्स जब बनेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा ये, और नहीं होगा तो एटलीस्ट वो इसके जैसा नहीं होगा, उससे डिफ़र करेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और ये जो x0 दिख रहा है या x नल जो दिख रहा है ये भी हेट्रोगेमेटिक कंडीशन को शो करेगा और ये भी मेल के केस में, किस केस में, मेल के केस में, ठीक है ना। यहाँ पे मेल का सिंबल बनाया है मैंने और यहाँ पे भी मैंने मेल का सिंबल बनाया है, और ये जो है ये फीमेल है और ये भी क्या है, फीमेल है। ये सारी बातें आपको नोट करनी है। देन इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आपका इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में भी एग्जाम्पल किसका है, ग्रॉस होपर का है। ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके आते हैं, ठीक है। कॉकरोच में भी यही होता है, कॉकरोच में, एंड इवन राउंड वर्म में, राउंड वर्म में, ठीक है। देन है आपका ZWZZ टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ जो फीमेल है वो हेट्रोगेमेटिक है, फीमेल जो है
ये हेट्रोगैमेटिक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये वाला है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, ठीक है ना। तो ZW जो है वो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम है और यहाँ पे ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन को शो कर रहा है, और जो ZZ है ये है होमोगैमेटिक कंडीशन। क्या है? होमोगैमेटिक कंडीशन। और ये एक्चुअली में कहाँ पे सेट होता है? ये बर्ड के केस में, ठीक है, बर्ड के केस में ये सेट होता है, मतलब एग्जाम्पल इसका बर्ड होगा, मेनी बर्ड्स, ठीक है ना। देन जो 4th नंबर पे दिख रहा है वो क्या है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन है, हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन है। और इसके अलावा एंड्स, वार्प्स, हाइमेनोपेट्रिया, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं आगे भी जब आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है, 4th नंबर टॉपिक। और यहाँ पे इस टॉपिक का नेम जो है वो है हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज़्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो है ये इंसेक्ट के केस में अप्लाई होगा, और उसी में हनी बी आता है, उसी में हनी बी आता है। तो हनी बी थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, इसलिए आपको फोकस करना है, और मैं इसमें 1-2 पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ये आपका देन नेक्स्ट जो है आपका वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, बट इसमें भी आपको 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, एज पर NCERT, ठीक है। तो ये आपका पूरा टाइप हो गया, अब इसको 1 by 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में फर्स्ट जो टाइप है वो है XXXY टाइप, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, XX को आपको मेंशन कर देना है कि ये फीमेल है, और XY जो है वो क्या है? मेल है, ठीक है। क्योंकि XXXY टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये ह्यूमन का है, ठीक है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये नॉर्मल वाला सेक्स डिटर्मिनेशन है जो आपके रूटीन में है, जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको करना है, लेवल कर देना है। देन उसके बाद से कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A है, ये एक्चुअली क्या है? ऑटोसोम है, ठीक है। क्या है? ऑटोसोम है, जिसको आप नॉन सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम है। और ह्यूमन का अगर एग्जांपल लेंगे तो ये 22 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स। तो यहाँ पे पेयर जो मैंने लिखा है कैपिटल A कैपिटल A, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिप्लॉयडी को शो कर रहा है, ये डिप्लॉयडी कंडीशन को शो कर रहा है, और ये भी डिप्लॉयडी कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअल में कहाँ पे होगा? ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स में होंगे और oocyte सेल्स में होंगे, ठीक है। और जब इनका स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और यहाँ पे oogenesis होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि जहाँ पे XX है उसका मतलब है कि ये फीमेल है, और XY जो है वो मेल है। तो मेल में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पे होगा oogenesis, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा? गेमिट्स बनेंगे। तो गेमिट्स दोनों कंडीशन में बनेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है सारे के सारे फीमेल होंगे, जिसको आप ओवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओवा, ठीक है। ओवम सिंगुलर होगा, ओवा प्लूरल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन सब के सब क्या है? हैप्लॉयड फॉर्म में है। क्या है? हैप्लॉयड फॉर्म में है। और आपको बता दूँ कि जो गेमेट्स एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करेगा, जो गेमेट्स, दोज गेमेट विच कंटेन एक्स क्रोमोसोम विच इज नोन एज गाइनोस्पर्म, गाइनोस्पर्म, ठीक है। और गाइनो पता है ना कि फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और एक्स जो है वो फीमेल के बनाने के लिए है, ठीक है ना। देन सेकेंड जो है वो है आपका A+Y, ठीक है। मतलब ये ऑटोसोम का हैप्लॉयड फॉर्म, ये Y आपका है, ठीक है। और ये वाले अगर गेमेट्स हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस में क्या होगा? दोज गेमेट विच कंटेन Y क्रोमोसोम दैट इज़ कॉल्ड एंड्रोस्पर्म। क्या बोलेंगे उसको? एंड्रोस्पर्म, ठीक है। ये हो गया आपका। देन गेमेट्स बनेगा तो आपको दिमाग में रखना होगा कि मेल के केस में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, और फीमेल के केस में ओवा बनेगा, और ये सब क्या होंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है।
जिसके साथ जैसा क्रॉस कराएंगे उसके अकॉर्डिंग मेल और फीमेल बनेगा, मेल और फीमेल बनेगा। ठीक है, जैसे इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो क्या बनेगा, बनेगा फीमेल। ठीक है, इसका आपने इसके साथ कराया तो ये क्या बनेगा आपका मेल। देन इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो क्या बनेगा फीमेल, और फिर इसका कराया तो ये मिला। ठीक है ना, तो 50% आपको मेल मिल गया और 50% फीमेल मिल गया। ठीक है, इस यहाँ पे जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये है कि जब मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो एक जो है गेमेट एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करेगा, दैट मीन्स कि 50% कंटेन करेगा और 50% नहीं करेगा। ये लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और एक और वर्ड हमेशा याद रखिएगा, हेट्रोगेमेटिक। मैंने अभी बताया था हेट्रोगेमेटिक, यहाँ पे मेल के केस में है, फीमेल के केस में नहीं है। ठीक है, ये आपका एक्स 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 वाई टाइप हो गया। अब आते हैं सेकेंड जो है एक्स 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 नल या ज़ीरो जो भी बोलें आप, ये एक है आपका टाइप। और इसमें भी अगर ये आपका क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है ना, मेल इसलिए क्योंकि एक्स नॉट यहाँ पे क्या है, ये मेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेल के लिए ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया जब मैंने आपको टाइप ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बताया। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलरली क्या होगा, मियोसिस होगा। अगर आप ओवा बनाते हैं, ठीक है, फीमेल के केस में तो oogenesis होगा, oogenesis आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी उतना डिटेल करना नहीं है। और यहाँ पे मेल के केस में कराते हैं तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गेमेट मिलेगा। गेमेट आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से मैच करेंगी। ठीक है, ये आपका फीमेल गेमेट हो गया। और ये जो आपका दिख रहा है A+X, ठीक है, और दूसरा है A+0 या नल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे X क्रोमोसोम एब्सेंट है, X क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, ध्यान देना होगा। एब्सेंसी भी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हेट्रोगेमेटिक कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल तो नहीं है, X के इक्वल 0 तो नहीं होगा ना, ये उससे अलग ही होगा। इसलिए यहाँ पे आप मानेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक कंडीशन शो हो रहा है, बट यहाँ पे होमोगेमेटिक कंडीशन शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। फिर हमेशा की तरह जैसे यहाँ क्रॉस कराया है वैसे यहाँ भी क्रॉस कराएंगे। जैसे आप देखो ये क्रॉस कराया, ठीक है, तो क्या मिला, AA+XX। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन क्या है, AA+X नल। देन थर्ड कंडीशन क्या है, AA+XX। एंड जो फोर्थ कंडीशन है AA+X0। ठीक है ना, ये आपका रिज़ल्ट आया। और आप डिसाइड कर लीजिए ये क्या होगा, ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, एग्ज़ाम्पल की बात करें तो अच्छे से नोट करिए। एग्ज़ाम्पल क्या है, इंसेक्ट। ठीक है, और साथ में मेंशन करेंगे सम इंसेक्ट। ठीक है, क्योंकि कुछ इंसेक्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है। और एग्ज़ाम्पल में स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम्पल है वो है ग्रॉस होपर। क्या है, ग्रॉस होपर है एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एंड कॉकरोच है। क्या है, कॉकरोच है। ठीक है, और एंड साथ में राउंड वर्म भी आपको नोट करना होगा। और ये ध्यान से नोट करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन होते हैं। XXX नल के बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में है वो है ZWZZ टाइप। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि पहले ही आपको क्या करना है, ZW के नीचे फीमेल मेंशन कर लेना है। ठीक है, ZW के नीचे फीमेल, ये आपको एक तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है, और ZZ है ये मेल के लिए है, और ZZ मेल के लिए, दैट मीन्स कि मेल है होमोगेमेटिक और फीमेल है क्या, हेट्रोगेमेटिक। ठीक है, ऑटोसोम के साथ अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल को, तो आप कैसे लिखेंगे, AA+ZW, AA
प्लस जेड जेड, ठीक है ना, ऐसे मेंशन करेंगे। यहाँ 2 बार ए लिखा, दैट मीन्स कि ये डिप्लॉयडी कंडीशन को शो कर रहा है और ये भी डिप्लॉयडी कंडीशन को शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये फीमेल है, फीमेल सेल में मतलब फीमेल के केस में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ होगा oogenesis, ठीक है, और यहाँ पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि यहाँ पे जो गेमेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो होगा, आप लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये होगा आपका oogenesis, ठीक है। अब जैसे ही गेमेट फॉर्म होगा, गेमेट जब फॉर्म होगा तो आपको पता है कि गेमेट हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने हैप्लॉइड कंडीशन में मेंशन कर डाली, ठीक है। A प्लस जेड, A प्लस डब्लू, A प्लस जेड, A प्लस जेड, ठीक है। फिर क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद जो जो यहाँ पे रिज़ल्ट आपको मिले जाइगोट में, ठीक है, उनका जो सेक्स है मैंने नीचे लिख दिया है। जेड जेड है अगर तो मेल है, जेड जेड है तो मेल है, जेड डब्लू होगा तो फीमेल होगा, जेड डब्लू होगा तो फीमेल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वैसे ही मेंशन कर रखा था। देन उसके बाद क्या करना होगा, इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे, इसके एग्जाम्पल्स लर्न करने होंगे। एग्जाम्पल है बर्ड एंड सम रेप्टाइल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लर्न कर लीजिएगा कि यहाँ पे फीमेल क्या है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है या हेट्रोगेमेटी, ठीक है ना, ये वर्ड यूज़ करिएगा। और इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, जो फर्स्ट वाला पढ़ा था XXXY में आपने पढ़ा था कि मेल वहाँ हेट्रोगेमेटिक है, ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन आपको मिलेगा। है क्या एक्चुअली हेडिंग, जो नेक्स्ट है आपका हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। और इस टाइप का डिटर्मिनेशन जो है वो कहाँ पे मिलेगा, हनी बी में मिलेगा, वास्प में मिलेगा और एंट में मिलेगा, और ये सब इंसेक्ट में आते हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहले क्या करना है कि आपको बताना है कि हनी बी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। क्या है, हनी बी का एग्जाम्पल ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारा कुछ बताएंगे, ठीक है, जैसा कि NCERT मेंशन है। हनी बी में जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले लिखते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल्स रिसीव्स, ठीक है ना। मतलब जब क्रॉस होता है तो कौन सा इंडिविजुअल कितना क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन इंडिविजुअल रिसीव, ठीक है ना। ये लाइन कब समझ में आएगा, जब आपको ये पता हो जाएगा कि हनी बी के केस में जो आपके क्वीन, आपको शायद पता होगा कि क्वीन होते हैं, वर्कर होते हैं उसमें, ठीक है, और एक ड्रोन होता है, ठीक है, एक ड्रोन होता है। और यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्वीन और वर्कर में जो होता है यहाँ पे मेल और फीमेल गेमेट्स, मतलब कि ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। दोनों केस में ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज होंगे, ठीक है ना। और जो ड्रोन होता है, ये ड्रोन कैसे बनता है, ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, ठीक है। वो भी जब अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इसका मीनिंग जो निकलेगा वो होगा पार्थिनोजेनेसिस। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग से किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है। ये आपको मैंने पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बताया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है। और आपको बताना है कि जो हनी बी के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से एक क्वीन होता है, एक वर्कर होता है, एक ड्रोन होता है। क्वीन और वर्कर जो होते हैं ये दोनों फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, फर्टिलाइज्ड एग से बनेंगे। और आपको पता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं
वो कैसे फर्टिलाइज होंगे, जब तक कि स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होगा। तो स्पर्म दैट मीन्स कि मेल गेमेट्स फीमेल के गेमेट्स के साथ फर्टिलाइज होता है और देन क्वीन और वर्कर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के केस में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्रोमोसोम होगा वो 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा, ध्यान देना होगा, 32 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्रोन में जो क्रोमोसोम होगा वो 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली एग सेल इन्वॉल्व है, मतलब कि ये हैप्लॉइड बॉडी से ही फॉर्म हो रहा है, हैप्लॉइड बॉडी से ही फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे वो ओनली 16 होंगे। यहाँ पे डिप्लॉयड बॉडी से फॉर्म हो रहा है क्वीन और वर्कर्स, तो यहाँ पे एक आएगा, मतलब एक सेट आ जाएगा फीमेल साइड से, ठीक है, और एक सेट आ जाएगा मेल साइड से, ठीक है। फीमेल साइड से 16 और मेल साइड से 16 दोनों मिला के 32 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में ये एक फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, फिगर नंबर 5.13, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और एक्चुअली में ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, हनी बी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जेनेटिक्स को लेकर, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है कि नीचे यहाँ पे फीमेल बन रहा है और यहाँ पे मेल बन रहा है, और इस फीमेल के बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हो। यहाँ पे मेल लिया गया है, ठीक है। मेल आपको पहले से मैंने बताया कि मेल जो है वो ड्रोन है, और ड्रोन जो बना है वो अनफर्टिलाइज एग से बना है। किससे बना है? अनफर्टिलाइज एग से बना है, ठीक है ना। तो ड्रोन में जो भी क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड फॉर्म में होगा, हैप्लॉइड सेट में होगा, तो वो 16 होंगे, ठीक है। तो ये मेल का हो गया, मेल से आ रहा है ये क्रोमोसोम, और इधर से ले लिया फीमेल, और फीमेल में क्या है? 16 क्रोमोसोम यहाँ पे भी है, तो ये 16 और ये 16 दोनों क्या होंगे? फर्टिलाइज होके और नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल बनाएंगे, जिसके अंदर 32 क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्वीन और वर्कर में जो क्रोमोसोम है टोटल 32 है, बिकॉज वो फर्टिलाइज एग से फॉर्म हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। आपको बताया था कि जो क्वीन और वर्कर हैं वो फर्टिलाइज एग से फॉर्म होते हैं, और फर्टिलाइज एग में स्पर्म, ठीक है, और ओवा दोनों का क्रोमोसोम होगा, और दोनों का क्रोमोसोम होगा तो दोनों का टोटल जो होगा वो 32 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। इधर से आया आपका 16 और इधर से आया 16, इधर से भी 16 मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे फीमेल बन रहा है, अगर ये फीमेल क्वीन है तो भी 32 है, अगर वर्कर है तो भी 32 है, ठीक है ना। देन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वीन है, ठीक है, क्वीन क्या है? फीमेल है कि क्वीन जो है वो फर्टिलाइज एग से फॉर्म होती है, और फर्टिलाइज एग दैट मीन्स कि डिप्लॉयड फॉर्म, और डिप्लॉयड फॉर्म में ऑलरेडी 32 क्या है? 32 क्रोमोसोम नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवा और स्पर्म दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और दोनों इन्वॉल्व हैं, तो जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो 32 होंगे। देन उसके बाद से मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद गेमेट जब बनेंगे तो गेमेट्स में 16 होंगे, ठीक है। और वो जो गेमेट है अगर फर्टिलाइज़ हुआ किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे एग के साथ, ठीक है ना, तो वो बनेगा आपका फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग से आपका फीमेल क्वीन भी बन सकता है और वर्कर भी बन सकता है, ठीक है ना। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ दैट मीन्स कि वो क्या बनेगा? मेल बनेगा, और मेल में ड्रोन बनेगा। क्या बनेगा? ड्रोन, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आप लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो प्रीवियस मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि क्वीन और वर्कर में मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि फर्टिलाइज एग से ये फॉर्म हो रहे हैं, फर्टिलाइज एग से फॉर्म हो रहे हैं। ड्रोन जो है वो अनफर्टिलाइज से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज का मतलब कि यहाँ पे अगर आप ड्रोन मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि इस ड्रोन को जो है
मेल का क्रोमोज़ोम नहीं मिला, मेल का क्रोमोज़ोम नहीं मिला, वो फीमेल का क्रोमोज़ोम इसको मिला है, ठीक है, फीमेल का क्रोमोज़ोम मिला है क्योंकि ये फर्टिलाइज एग से इसको क्रोमोज़ोम मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा। और एक स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो मेल है ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सेम क्रोमोज़ोम है। और आपको पता है कि जब सेम क्रोमोज़ोम होता है तो इक्वेशनल डिवीज़न होता है, और इक्वेशनल डिवीज़न जो है माइटोसिस के केस में ही पॉसिबल है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि दे डू नॉट हैव फादर, ठीक है, इनका कोई फादर नहीं होगा क्योंकि अनफर्टिलाइज एग से ये ड्रोन बना हुआ है। ये ड्रोन किससे बना हुआ है, अनफर्टिलाइज एग से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया था कि ड्रोन जो लास्ट में बन रहा है और यही ड्रोन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अनफर्टिलाइज एग से बना है, इसका मतलब कि इसका कोई फादर नहीं है, इसका कोई फादर नहीं है, ठीक है ना। दस कैन नॉट हैव सन, और इसका सन भी नहीं होगा, बट हैव ग्रैंड फादर एंड कैन हैव ग्रैंड सन, ठीक है ना। इसका ग्रैंड फादर भी हो सकता है और ग्रैंड सन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसको समझने के लिए आपको क्रॉस पे ध्यान देना होगा, इसको समझने के लिए आपको क्रॉस पे ध्यान देना होगा, तभी समझ में आएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे फीमेल ले लिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो रिज़ल्ट मिल रहा है, आप देखना एनसीईआरटी में कि जो मिल रहा है लास्ट में वो 32 वाला है, 32 क्रोमोज़ोम वाला होगा, ठीक है। और 32 किस में होता है, या तो क्वीन में होगा या तो वर्कर में होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं क्वीन है, ठीक है ना। तो इस क्वीन से फिर क्या बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्वीन अगर ले लिया है फीमेल मान के, तो क्या मिल रहा है, मेल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मेल मिल रहा है। तो वो जो मेल होगा, ठीक है ना, वो इस जनरेशन के लिए क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, क्या होगा, ग्रैंड सन होगा, ठीक है ना। इस जनरेशन के लिए ग्रैंड सन होगा। और आपको अगर ग्रैंड सन से कंपेयर करना हो इसको, तो ये उसका ग्रैंड फादर होगा, क्या होगा, ग्रैंड फादर होगा। तो उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको मेनली ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्लियर है तो ये सारा फ्लो चार्ट आप खुद से बना सकते हैं और इस स्टेटमेंट को भी आप समझ सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी फिनिश हो गया। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था, ये वाला, यही सारा कॉन्सेप्ट आपको मेंशन करना है, ठीक है ना, एक्स 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 वाई टाइप का, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये वाला जो है ह्यूमन में होता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये अप्लाई करना है और आपको कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं। जैसे कि आपको ये बताना है कि ह्यूमन के केस में जो मेल और फीमेल है वो 50% का उनका प्रोबेबिलिटी होता है बनने का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट जो मिलता है वो 50% फीमेल का है और 50% मेल का है। ये मेल है और ये फीमेल है। ये लाइन एनसीईआरटी की है, ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़ की एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ये बताया है कि फ़ीमेल जो है वो फीमेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कि कोई मदर है और उस मदर से कोई गर्ल का बर्थ हो रहा है, ठीक है ना, गर्ल का बर्थ हो रहा है, तो वो जो गर्ल का बर्थ हो रहा है उसमें जो सेक्स जो है वो सेक्स के लिए जो है वो फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो मेल रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फीमेल में तो XX क्रोमोसोम होता ही है, ठीक है, बट जब मियोसिस हो जाता है, oogenesis हो जाता है, तो गेमेट्स बन जाते हैं और गेमेट्स बन जाते हैं और वो गेमेट्स जो है जिस टाइप के गेमेट्स के साथ फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, और फ्यूज़ होने के बाद जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो मेल और फीमेल होता है। तो जैसे ही मेल साइड से उसको X वाला मिलेगा, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज़ होगा और इसके पास ऑलरेडी X है, तो मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे जब फर्टिलाइज़ करके जब न्यू प्रोजनी बनाएंगे तो वो प्रोजनी जो है
वो उसके चांसेस जो है वो 50% मेल के होंगे, 50% फीमेल के होंगे, ठीक है। अगर एक्स लिया मेल साइड से तो बना क्या, फीमेल बना, क्योंकि एक्स फीमेल से तो आ ही रहा है और मेल से भी आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि फीमेल के लिए या गर्ल के लिए या गर्ल का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो मेल होगा, वो मेल रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। एनसीईआरटी देखो क्या बोलता है, एनसीईआरटी ये बोलता है, इट इज़ also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either male or female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for the giving birth to female children and have been ostracized and ill treated because of his false notion, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि फ़ीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है गर्ल के लिए या फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया और ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक है, ये फिनिश हो गया। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में मैंने निकाल के इस वीडियो लेक्चर में बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, आपको इस वीडियो के साथ एक मैं इमेज अटैच कर दूंगा, आपको उससे नोट्स बना लेना है और साथ ही साथ नोट्स जब बनाएंगे तो मेरा ये जो लेक्चर है इसको आप देखेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में पढ़ेंगे तो वहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, जो लाइन मैंने बताई है स्पेशल वो वाली ध्यान देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में तो मैं फिर से इस टॉपिक को रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है ना।